हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे विलियम वॉर्ड्सवर्थ, यानी कि हम लोग ऑथर और उनके वर्क्स की जो सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के थ्रू आपकी प्रोग्रेस को चेक करते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारे जो राइटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है रोमांटिक पीरियड के, विलियम वॉर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वॉर्ड्सवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट राइटर, विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया के रेन में ये काफी पॉपुलर जो राइटर थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट सेशन और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, जिससे आपकी अपने प्रोग्रेस का इवेल्युएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट सेशन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हम इनकी देखेंगे कि इनका फर्स्ट मेजर जो पॉइंट इनकी बायोग्राफी से है, तो इनका जन्म कब हुआ था। तो 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1770। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? कुकरमॉथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बर्थ प्लेस और कहाँ से हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछे भी गए हैं, यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं। और पैटर्न भी अब धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि हम ऑथर की बायोग्राफी में मेनली क्या करते हैं कि उनके वर्क को रट लेते हैं। ठीक है, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है। आपको अरेंज करने को दे देगा कि हाँ, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके मेंटेन करके आंसर करो। तो ये चीज है कि आपको पूरी तरीके से बायोग्राफी को पढ़ना जरूरी है, कि आपको कौन सा वर्क, कौन सा पहले पब्लिश हुआ, कौन से बाद में पब्लिश हुआ। तो ये एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं। ही अटेंडेड हॉगशेड ग्रामर स्कूल। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन सा स्कूल इन्होंने अटेंड किया था। तो हॉगशेड ग्रामर स्कूल, वहां पर उन्होंने जो अपना पैशन है पोएट्री के लिए, वो वहां पे डेवलप किया। ठीक है, तो ये इनका जो पॉइंट है यहाँ पे क्लियर हो जाता है, यानी कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका जो कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे इनका मतलब इंटरेस्ट जगह, इनका पैशन जो है, इनका लव जो है पोएट्री के लिए, वो वहां पे जगह, तो वो आप हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल वहां पे अपना टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। व्हाट्सवर्थ स्टडीड एट सेंट जॉन्स कॉलेज, यानी सेंट जॉन्स कॉलेज में आगे पहले इन्होंने हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में पढ़ा, देन उसके बाद ये कहाँ पे पढ़ाई किया, तो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में किया, जो कि 1787 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो इन्होंने फ्रांस के लिए ट्रैवल किया था 1791 में। ठीक है, वहां पे इनको मतलब ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज से हुए, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, यानी कि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये कब इन्फ्लुएंस हुए, उस ट्रैवल, उस यात्रा का मतलब नाम बताइए, वो कब से कब तक थी। तो फ्रांस फ्रांस की यात्रा थी 1791 में। ठीक है, इनकी अगर स्पाउस यानी कि इनकी जो वाइफ है उनके बारे में बात करूं, तो मैरी हटचिंसन है। ठीक है, मैरी हटचिंसन, जिसके साथ इन्होंने शादी कब की थी, तो 1802 में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो जाता है। बहुत ही मेजर फैक्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आता है। ठीक है, अगर आपको कहीं से कोई और पढ़ा दे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं विलियम वर्ड्सवर्थ को जिस तरीके से कवर कर रही हूँ, तो ये रॉन्ग ऑर्डर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, काफी एनालिसिस किया है, देन उसके बाद मैं ये चीजें निकाल के वहां से लाई हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो विलियम वॉर्ड्सवर्थ हैं, ये वे सैमुअल टेलर कॉलेरिज से कब मिले। ठीक है, इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके जो वर्क लिखा है, लिरिकल बैलाड, तो इसके लिए इन्होंने मतलब सैमुअल टेलर कॉलेरिज से इनकी जो पहली मुलाकात हुई थी, वो कब हुई थी। तो इनकी जो ये पहली मुलाकात हुई थी 1797 में, ये कॉलेरिज से मिले थे। और उसके बाद ये दोनों ने लीड किया एक कोलैबोरेटिव वर्क को, जिसका नाम था लिरिकल बैलाड। ठीक है, लिरिकल बैलाड में जो सैमुअल टेलर कॉलेरिज का है, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा, उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये काफी ज्यादा फेमस पोएम है इनकी, और सबसे लॉन्गेस्ट पोएम भी शायद यही बोली जाती है। और यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ही मैरिड मैरी हटचिंसन इन 1802। ठीक है, और यहाँ पे इनके जो मैरी हटचिंसन थे, इन्होंने 1802 में मैरिड की थी, और इसके बाद इनकी जो उनसे बच्चे हुए, वो लगभग फाइव फाइव चिल्ड्रन इनसे हुए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, और वर्ड्सवर्थ मूव टू डोव कॉटेज इन
ग्रासमेयर इन 1799, ठीक है। यानी कि ये डॉग कॉटेज में कब गए, तो 1799 में गए, वहां पे ये जाके इन्होंने बहुत सारे मेजर वर्क्स वहां पे लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ही वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन 1843, 43। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है कि ये पोएट लॉरेट भी अपॉइंट किए गए थे। तो कब किए गए थे, तो 1843 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, विलियम वॉर्ड्सवर्थ डाइड ऑन अप्रैल 23, 1850, ठीक है, एंड वाज बरीड इन सेंट ऑसवर्ड्स चर्च ग्रासमेयर, ठीक है। तो यानी कि इनको बरीड कहाँ पे किया गया था, सेंट ऑसवर्ड्स चर्च ग्रासमेयर, ठीक है। और इनका जो डेथ हुआ था वो अप्रैल 23, 1850 को। तो इतना क्लियर हो गया, इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ओके, ओके। सो अब हम इनके इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे रखे गए हैं, उनको आप नोट डाउन करते चाहिए चलिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि मैं पूरा डेप्थ में ना पढ़ा के भी वर्क आपको, मतलब जितना भी उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो इनका फर्स्ट मतलब वर्क बोल सकते हैं, तो लाइन्स कंपोज अ फ्यू मेल्स अबव टिंटन एबे 1798, ठीक है। तो ये बेसिकली टिंटन एबे इस पोएम को बोला जाता है, जिसका फुल टाइटल यही था, लाइन्स कंपोज ऑफ फ्यू मील्स अबव टिंटन एबे, ठीक है। तो ये जो पोएम थी ये पब्लिश हुई थी किसमें, लिरिकल बेलाड में, ठीक है। लिरिकल बेलाड की जो सबसे लास्ट पोएम है वो है टिंटन एबे। और नेक्स्ट जो है लिरिकल बेलाड, ठीक है। लिरिकल बेलाड 1798 में आया था, को ऑथर थे सैमुअल टेलर कॉलेरिज, और ये मार्क किया जाता है बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एरा, रोमांटिक मूवमेंट की जो शुरुआत है वो लिरिकल बैलाड के पब्लिश होने के बाद से मानी जाती है, ठीक है। प्रिल्यूड क्या है, द प्रिल्यूड जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, एपिक पोयम है, जो कि पहले क्या बोला जाता था कि ये पोयम जो है ये अपने फ्रेंड पोयम टू कॉलरीज लिख रहे थे, ठीक है। इसको बोला जाता था पोयम टू कॉलरीज, लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जो वाइफ होती है वो इसे पब्लिश करवाती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड 1807, ऑल्सो नोन एज द डेफोडिल्स, ठीक है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड जो कि 1807 में पब्लिश हुआ था, जिसको डेफोडिल्स के नाम से भी जाने जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर वाली पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इनका एक और वर्क है ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ठीक है। ये 1807 में ये भी आया था, जिसमें एक्सप्लोर किया जाता है चाइल्डहुड मेमोरी एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस, ठीक है। तो ये कुछ थीम्स पे बेस्ड ये वर्क है, ये एक ओड है, ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा ओड है, तो आपको पता चलना चाहिए कि इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी 1807 में आया था, ठीक है। मिकाइल की बात करूं तो ये 1800 में आया था, इज अ पैस्टोरल पोयम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ शेफर्ड लाइफ एंड लॉस, ठीक है। तो ये मिखाइल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक पैस्टोरल पोयम है, ठीक है। पैस्टोरल मतलब कोई देहाती कविता, यानी कि देहाती बैकग्राउंड पे जो चीजें होती हैं और वहां के जो पीपल्स की जो कहानी होती है उसे पैस्टोरल पोयम या पैस्टोरल एलेगी का नाम सुना होगा। तो ये सब चीजें हैं। टिंटो एबी की बात करूं मैं तो 1798 में आया था, कैप्चर्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन स्पिरिट, ठीक है। यानी कि एक इंसान जब कहीं पे जाता है तो वहां से रिलेटेड कुछ मेमोरीज उसके दिमाग में हमेशा मतलब घर कर जाती हैं, ठीक है, वो हमेशा चलती रहती है। अगर वो मतलब इंडस्ट्रियल लाइफ में भी अपने घर पे बैठा तो कहीं ना कहीं वो अगर अपने गाँव गया होगा, या गर्मियों में आप यहाँ पे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नीम की याद आ रही होगी, वहां के पेड़ों की याद आ रही है, वहां पे अच्छा माहौल होगा, और आपको शायद वहां का इन्वायरमेंट जो गर्मियों का है वो ज्यादा पसंद आता हो। या सर्दियों में आप यहाँ पे हैं तो आपको हीटर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वहां जब गाँव में आप रहते होंगे तो वहां की जो आग आपको मिलती है लकड़ी की, तो वो बैठ के आप जब तो सब साथ में बैठ के बातें करते हैं तो वो मेमोरी कहीं ना कहीं हमेशा रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो वही टिंटन एवे में इन्होंने मतलब डिस्कस किया। इनकी जो बहन थी यानी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ इनके साथ ये जाते हैं, और वहां पे इनको उनसे वहां पे कुछ मेमोरीज होती हैं, वही ये इसमें पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है द सॉलिटरी रीपर, ठीक है। द सॉलिटरी रीपर 1807 depicts a solitary highland glass singing while reaping
हाइलाइटिंग वर्ड्सवर्थ लिरिकल स्टाइल। ठीक है, तो ये मेनली सॉलिटरी रीपर जो है, इसमें वर्ड्सवर्थ के लिरिकल स्टाइल को एक्सप्लोर किया गया है। 1807 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज September 3, 1802 में ये पूरा टाइटल है इसका। ठीक है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज September 3, 1802, ये 1807 में पब्लिश हुआ था, जिसमें इन्होंने जो मॉर्निंग के टाइम में जो लंदन की ब्यूटी होती है उसको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1807 कंट्रास्ट द पोर्ट्स डिपेंडेंसी एंड स्टीड फास्टनेस ऑफ एन ओल्ड लीच गैदरर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने मतलब जो ओल्ड एज में किस तरीके से इंसान के ऊपर एक तरीके से अपना जो डिपेंडेंसी होती है या उस पे ओल्ड एज की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस पे यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो ये भी 1807 में, यानी कि मोस्ट ऑफ जो इनके वर्क्स हैं वो कब पब्लिश हुए हैं कि 1807 में पब्लिश हुए। ठीक है, ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट लिरिकल बैलाड, जिसके लिए ये मेन जाने जाते हैं। इनके कोलैबोरेटिव जो वर्क है एसटी कॉलेजेस के साथ, और ये रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। तो लिरिकल बैलाड को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जब हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एडिशन जो आया था वो 1798 में आया था। ठीक है, पब्लिक पब्लिश्ड एनोनिमसली बाय जोसेफ कॉटेल इन ब्रिस्टॉल। ठीक है, यानी कि ये मतलब गुप्त रूप से पब्लिश करवाई थी। और इट फीचर्ड 23rd पोएम, इसमें आपको 23rd पोएम मिलेंगी, जिसमें 19 जो पोएम है वो कंट्रीब्यूशन किसका है। जो 19 पोएम लिखी है विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने लिखी है, और बाकी की जो 4 पोएम है वो सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने लिखा है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मेनली आता है क्वेश्चन कहाँ से, कॉलेरिज की जो पोएम्स है वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द फॉस्टर मदर्स टेल, द नाइटिंगेल, द डंजियन। ठीक है, तो ये इनकी कुछ 4 इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, आप 19 के 19 नहीं याद रख सकते विलियम वर्ड्सवर्थ की, लेकिन आप एसटी कॉलेरिज की 4 पोएम तो एटलीस्ट याद ही रख सकते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द फॉस्टर मदर्स टेल, द नाइटिंगेल, द डंजियन। ठीक है, तो ये 4 पोएम्स आपको याद रखनी है। क्लियर। तो लिरिकल बैलाड का जो सेकंड एडिशन आया था वो 1800 में आया था। थर्ड एडिशन जो आया था 1802 में आया था। फोर्थ एडिशन जो आया था वो 1805 में आया था। तो बेसिकली टोटल कितने एडिशन पब्लिश हुए थे लिरिकल बैलाड के? टोटल 4 एडिशन यहाँ पे लिरिकल बैलाड के पब्लिश हुए थे। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ इन्होंने संशोधन किया हुआ था, कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन किया था। और अगर शुरुआत में पूछा जाए कि कितनी टोटल पोएम्स जो है फर्स्ट एडिशन में पब्लिश हुई थी, तो टोटल 19 जो पोएम थी, टोटल 19 पोएम आपको फर्स्ट एडिशन में मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एडिशन में टोटल सिर्फ 19 पोएम यहाँ पे पब्लिश। ठीक है, ओके, सो इट्स टाइम टू चेक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस का इवोल्यूशन करिए कि कितना जो भी थ्योरी में पढ़ाया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैं यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस को चेक करूंगी कि कितना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में रहा, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, और जितने भी अटेम्प्ट कर पाए उनका ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू करिए जाके आप हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जहां भी आपको कोई डाउट लगता है प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी हटचिंसन। ठीक है, इन्होंने मैरी हटचिंसन के साथ कब शादी की थी? तो 1802 में या 1812 में या 1798 में या 1805 में? बताइएगा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 1802 है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। बाकी 1798 में इनका टिंटोन वो लिरिकल बैलाड आता है। ठीक है, लिरिकल बैलाड आता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1805 में इसका फोर्थ एडिशन आता है। ठीक है, फोर्थ एडिशन आता है, तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा। बाकी जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1802 में इन्होंने मैरिड किया था किसके साथ? मैरी हटचिंसन के साथ, जिससे इनको क्या हुआ? 5 बच्चे हुए टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम विच ईयर डिड From which year did William Wordsworth serves as the poet laureate of Britain? ठीक है, यानी कि ये जो पोएट लॉरिएट के पोजीशन पे ये सर्व कर रहे थे, तो उसका आपको बताना है किस ईयर से किस ईयर तक। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शंस है यहाँ पे, ए 1843 से लेके 1850 तक, या फिर बी 1840 से लेके 1855 तक, या फिर 1842 से लेके 1851 तक, या फिर 1833 से लेके 1848 तक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, 1843 से लेके 1850 तक
ये पोएट लॉरिएट के पोजीशन पे इन्होंने ब्रिटेन को सर्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना क्लियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट, ठीक है। पोएट लॉरिएट कब अपॉइंट किया गया था? तो 1843 में, ठीक है। कब से कब तक रहा? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे? कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे आप कि ये कब से कब तक पोएट लॉरिएट रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which work of William Wordsworth within the joint publication with Samuel Taylor Coleridge helped to launch the romantic age in English literature, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का कौन सा कोलैबोरेटिव वर्क है जिसकी वजह से इन्होंने रोमांटिक एज को इंग्लिश लिटरेचर में लॉन्च किया, ठीक है। ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखिए, द एक्सकर्शन या फिर द प्रिल्यूड, द लिरिकल बैलाड या फिर पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे जो 1798 का लिरिकल बेलाड है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है, जिसमें टोटल 4 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन किसने किया था? एच टी कॉलरीज ने किया था। फर्स्ट एडिशन में टोटल 19 पोएम्स आई थी, पब्लिश हुई थी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो किस ईयर हुआ था, ये पूछा जा रहा है। क्या ए जो ऑप्शन है वो 7 अप्रैल 1770 है, या फिर 7 जुलाई 1767, या फिर 20 मार्च 1773, या फिर 10 सितंबर 1772? बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। तो हम किसके साथ जाएंगे? हमारा ए ऑप्शन जो है 7 अप्रैल 1770 यहाँ पे राइट हो जाता है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुकर माउथ, ठीक है। कुकर माउथ, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके किंगडम में इनका जन्म हुआ था, इतना याद याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787, ठीक है। तो ईयर याद रखिएगा, कौन सा ईयर है? 1787, दैट विलियम वॉटसन मेड हिज डेब्यूट एज अ राइटर बाय पब्लिशिंग अ सोनेट, ठीक है। यानी कि 1787 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था राइटिंग में एज अ करियर, और सोनेट लिखा था। तो उस मैगजीन का नाम बताइए जिसमें इन्होंने ये सोनेट पब्लिश करवाई थी, उसके लिए लिखा था। तो द यूरोपियन मैगजीन, न्यू पोएट्री, या द टैटलर, या फिर द रैम्बुलर? तो सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन जो है द यूरोपियन मैगजीन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच कॉलेज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंड, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सा कॉलेज अटेंड किया? अपनी जो कॉलेज वाली पढ़ाई है वो कहाँ पे किया? तो सेंट जॉन्स कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, या फिर क्रिस्ट कॉलेज, या फिर किंग्स कॉलेज? तो हमारा ऑप्शन राइट क्या होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेंट जॉन्स कॉलेज, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच द फेमस वर्क लिरिकल बैलाड वाज पब्लिश, ठीक है। लिरिकल बैलाड कब पब्लिश हुआ था? 1778 में, या 1768 में, या 1798 में, या 1792? तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? 1798 में, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल जो एडिशन इसके पब्लिश हुए हैं वो कब कब हुए, ठीक है। एडिशन कब कब हुए, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू हिज मैग्नम ओपस, ठीक है। इनका मास्टरपीस वर्क कौन सा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, लिरिकल बैलाड इनका मैग्नम ओपस वर्क नहीं है। इनका जो मैग्नम ओपस वर्क है, इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, द प्रिल्यूड, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ठीक है। और ये जो पोएम थी ये स्टार्टिंग में ये अपने फ्रेंड जो है एस टी कॉलरीज, पोएम टू कॉलरीज करके लिख रहे थे। बाद में ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के तौर पे इनकी जो वाइफ थी उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था इनकी डेथ के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो डेथ हुआ था कब हुआ था? 12 जनवरी 1842 में, या फिर 7 जून 1849 में, या फिर 3 नवंबर 1852 में, या 23 अप्रैल 1850 में? बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा थ्योरी थ्योरी पार्ट में कि इनका 23 अप्रैल 1850 में इनका जो डेथ होता है वो हो जाता है, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ये बरीड कहाँ पे किए गए, ठीक है, बरीड कहाँ पे किए गए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु वाज आल्सो अ पोएट एंड डायरिस्ट, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का क्या नाम था?
एना वॉट्सवर्थ, एग्नेस वॉट्सवर्थ, या फिर सर्ली वॉट्सवर्थ, या फिर डोरथी वॉट्सवर्थ? बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो डोरथी वॉट्सवर्थ, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाता है, डोरथी वॉट्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु वर द प्राइमरी ऑथर्स ऑफ लिरिकल बैलाड? ठीक है, लिरिकल बैलाड को लिखने वाले दो प्राइमरी ऑथर्स हैं, उनका नाम बताना है। विलियम ब्लेक एंड विलियम वॉट्सवर्थ, या फिर विलियम वॉट्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेरिज, या फिर सैमुअल टेलर कॉलेरिज एंड जॉन कीट्स, या जॉन कीट्स एंड पर्सी बाइसी शैली? तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पे? सैमुअल टेलर कॉलेरिज एंड विलियम वॉट्सवर्थ, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच पोएम बाय कॉलेरिज इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड? ठीक है, इनमें से बताइए कौन सी पोएम है जो लिरिकल बैलाड के फर्स्ट एडिशन में रखी गई है? वो एस टी कॉलेरिज की पोएम है। ठीक है, कुबला खान, या फिर क्रिस्टबेल, या फिर द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, या फ्रॉस्ट एट मिडनाइट? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ वॉट्सवर्थ पोएम दैट इज सब टाइटल्ड? जो जिसका टाइटल था लाइन्स रिटन अ फ्यू मील्स अबव टिंटन एबे। ठीक है, तो ये पूरा टाइटल था, बताइए इसका सब टाइटल कौन सा है? ठीक है, द सॉलिटरी रीपर, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, या फिर माइकल, या फिर टिंटन एबे? तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, टिंटन एबे। ठीक है, डी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which edition of lyrical ballads first included Wordsworth famous preface outlining the poetic principles? ठीक है, तो बताइएगा जो इनका प्रीफेस है वो किस में आया था? लिरिकल बैलाड के कौन से एडिशन में आया था? तो वो एडिशन था यहाँ पे सेकेंड एडिशन, 1800 का जो एडिशन आया था उसमें आपको यहाँ पे इनका जो प्रीफेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी थीम एक्सप्लोर्ड इन लाइंस रिटन अ फ्यू मिल्स अबव टिंटन एबे? ठीक है, ये जो टिंटन एबे है इसमें आपको प्राइमरी थीम क्या है वो बताना है, यानी कि किस चीज में पोएट बात कर रहा है। ठीक है, लव एंड रोमांस के बारे में, या पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के बारे में, या नेचर एंड मेमोरी के बारे में, या फिर सुपर नेचुरल इलेमेंट के बारे में? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, जो रोमांटिक मूवमेंट है वो रिलेटेड ही लव फॉर नेचर से है। ठीक है, और विलियम वॉर्ड्सवर्थ क्या थे? वो नेचर से, नेचर में लिखते थे, उनको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था। ठीक है, यानी प्रकृति से काफी ज्यादा लगाव रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाउ मेनी पोएम्स डिड वॉर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड इन लिरिकल बैलाड्स? तो 10, 15, या फिर 19, या फिर 23? ठीक है, टोटल जो पोएम थी वो यहाँ पे 23 हो जाती है। ठीक है, जिसमें जो चार पोएम थी वो एस टी कॉलेरिज की थी। ठीक है, एस टी कॉलेरिज की थी, और जो हमारी यहाँ पे 19 जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाएगा यहाँ पे 19, सी ऑप्शन हमारा राइट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which poem by Wordsworth reflects on a conversation with a young girl about the concept of death? ठीक है, यानी कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी वो पोएम है जिसमें ये एक गर्ल, यंग गर्ल के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, किस सब्जेक्ट पे? तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ पे। ठीक है, तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, बी आर 7, द थॉर्न, द द एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल्स टर्न। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पे बी आर 7 हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें ये एक यंग गर्ल से कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ पे बात करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेशन एंड होता है। बहुत अच्छी तरीके से हमने विलियम वॉर्ड्सवर्थ और उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, उनकी बायोग्राफी से जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते थे वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर लिया। साथ ही साथ आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे PYQs को भी रखा, जिससे आप अपना इवोल्यूशन कर सकें और मुझे भी पता चल सके कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो विलियम वॉर्ड्सवर्थ के साथ कितना फेमिलियर है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट किया। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप सर्च करिए इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, वहां पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वो रजिस्टर करिए, आपको वहां पे PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप फर्दर कोई आपकी क्वेरी है या फिर कोई डाउट है वो तुरंत से तुरंत विद इन अ सेकेंड क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। ठीक है, वहां पे आपको टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन करिए और मुझसे तुरंत कनेक्ट होइए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और हमारे चैनल को बिल्कुल टच में रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी पढ़ सकूँ उससे बेहतर आपको कन्वे कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।